देखिए। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं नितिन गडकरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। वहां की रोड कनेक्टिविटी, वहां की रेल कनेक्टिविटी, वहां के हाईवेज, इंटरनेट वेज, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मैं आज एक बार फिर राजस्थान के लोगों की तरफ से आदरणीय नितिन जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में पिछले 5 साल में राजस्थान में सड़कों का एक बड़ा जाल फैला है। जहां एक समय में राजस्थान में 2014 तक लगभग 7,000 किलोमीटर, लगभग 14,000 किलोमीटर की 7,000 किलोमीटर तक की सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग थी, वो बढ़कर के अब 5 साल में 14,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई। राजस्थान में राजमार्गों की कुल संख्या भी बढ़कर के 85 हो गई है। और निश्चित रूप से आपके द्वारा दी गई ये सौगात और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आशीर्वाद राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए एक मील के पत्थर के रूप में साबित होगा। मैं राजस्थान के सभी निवासियों की तरफ से एक बार फिर आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आदरणीय नितिन जी, आपके आशीर्वाद से जोधपुर में भी विभिन्न परियोजनाएं पिछले 5 साल में प्रारंभ हुई हैं। बर्र और बिलाड़ा से होते हुए जोधपुर तक एक जो कनेक्टिविटी मिसिंग थी 4 लेन की, वो आपके आशीर्वाद से बनना प्रारंभ हुई है और शीघ्र ही वो पूरी होने वाली है। इसके अतिरिक्त जोधपुर से पोखरण होते हुए जैसलमेर तक नई रोड का काम पूरा हो चुका है। जैसलमेर से पोखरण होते हुए बीकानेर की रोड भी लगभग पूरी हुई है, कुछ स्ट्रेचेज में काम बाकी है। मुझे लगता है अगले 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। जोधपुर पचपदरा जहां रिफाइनरी बन रही है भारत सरकार के सहयोग से, उस रिफाइनरी के तक भी जोधपुर की कनेक्टिविटी बढ़े ताकि जोधपुर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। उसके लिए आपने दूरदर्शिता पूर्वक निर्णय करते हुए पहले ही सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का काम किया है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में ट्रैफिक का जो दबाव बहुत अधिक था, उस दबाव के कारण से जब मैंने आपसे निवेदन किया कि जोधपुर में एक रिंग रोड बननी चाहिए, मैं आपका आभार और अभिनंदन ज्ञापित करना चाहता हूं जोधपुर के निवासियों की तरफ से। और क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मैं दोनों एक ही शहर से आते हैं, इसलिए मैं आपका मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी अभिवादन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने एक क्षण भी गंवाए बिना जोधपुर को 1100 से करोड़ रुपए से ज्यादा की रिंग रोड की सौगात दी, जो अब लगभग पूरा होने पर है। मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में वो पूरी हो जाएगी। मैं आपका एक बार फिर अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरे पास में आपके अभिनंदन और आभार के अनेक अवसर होते हैं, लेकिन समय की सीमित है। जोधपुर में पिछले 10 साल से हम एक विषय को लेकर के चिंतित थे कि जोधपुर की लाइफलाइन जो महामंदिर से लेकर के और आखलिया तक जोधपुर की शहर के बीचों बीच से पहले नेशनल हाईवे जो गुजरता है, और वो नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक के दबाव के कारण से, सारे शहर के बीच में से सारा ट्रैफिक निकलने के कारण से बहुत बड़ी समस्या कनेक्टिविटी की और कंजक्शन की रहती है। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपसे जब मैंने अनुरोध किया, राज्य सरकार ने भी आपको लिखा, मैंने आकर के आपसे आग्रह किया, आपसे निवेदन किया, और आपने एक बार फिर मुझे, राजस्थान के लोगों को और जोधपुर के लोगों को आशीर्वाद दिया और आपने सहमति प्रदान की कि हम जोधपुर में 1300 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड बनाएंगे। मैं आपका बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं, जोधपुर के लोगों की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं ये मानता हूं कि राजस्थान में जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके नेतृत्व में बना है और जोधपुर को भी जिस तरह से आपने सौगात की है, निश्चित ही राजस्थान और जोधपुर, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावनाएं जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की है। जो रेल कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो रेल का बन रहा है, वो भी राजस्थान में से होके गुजर रहा है, जोधपुर के पास से होके गुजर रहा है। तो निश्चित ही आने वाले समय में राजस्थान जो है देश के औद्योगिक जो मैप है उसमें निश्चित रूप से एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर के रूप में उभरेगा। मैं बहुत सारा धन्यवाद देते हुए आपका एक बार फिर अभिनंदन करना चाहता हूं कि राजस्थान देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, राजस्थान सहित देश के अन्य प्रांत आपके द्वारा बनाए गए इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से उस सपने को सच करने में कामयाब होंगे। और निश्चित ही भारत आत्मनिर्भर जब बनेगा तो इसमें इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बस स्वर्णाक्षरों से उल्लेख किया जाएगा।
आपका बहुत सारा अभिनंदन। राजस्थान सरकार और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत सारा अभिनंदन। जय हिंद। अब मैं ये सूचित करते हुए कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला अस्वस्थता के कारण आज हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए, मैं माननीय मंत्री महोदय श्री नितिन गडकरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शिला पट्टिका का अनावरण करें, तत्पश्चात एक लघु वीडियो फिल्म दिखलाई जाएगी। रणबांकुरों की धरती राजस्थान इतिहास को अपनी धरा में समोए इस प्रदेश की संस्कृति, खान पान और जीवन परिवेश अनमोल है। पर्यटन की दृष्टि से इस रंग रंगीले राज्य का जादू सैलानियों के सिर चढ़कर बोलता है। देश को प्रगति और विकास देने के लिए प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सतत रूप से प्रयासरत हैं, जिसमें उन्हें सहयोग प्रदान कर रहे हैं केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी। आज राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दिन है, जब राजस्थान की तरक्की के नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। आज 1127 किलोमीटर 8,500 करोड़ रुपए की लागत वाले 18 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। उनमें से कुछ परियोजना हैं राजधानी जयपुर की महत्वाकांक्षी रिंग रोड की 46 किलोमीटर लंबी सड़क की 6 लेनिंग का कार्य, जिस पर 1,217 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये सड़क NH21 आगरा और NH48 अजमेर सड़कों को मिलाकर टोंक और मालपुरा को जुड़ाव प्रदान करेगी, जिससे भारी ट्रैफिक जैम से छुटकारा भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त NH148 एवं NH23 पर दौसा लालसोट कौथुम सेक्शन पर 881 करोड़ रुपए की लागत से बनी 83 किलोमीटर लंबी राजमार्ग, इससे दौसा, टोंक और जयपुर के बीच बेहतर संपर्क तो स्थापित होगा, साथ ही समय भी बचेगा। भारत माला परियोजना के अंतर्गत NH70 पर मुनाबाव, सुंदरा, म्याजलार, धनाना, असुतार, घोटारू, तनोट सेक्शन पर 1684 करोड़ रुपए की लागत से 274 किलोमीटर 2 लेन के साथ पेव्ड शोल्डर। ये राजमार्ग सीमा पर बसे भारतीय गांवों को जोड़ेगा, साथ ही सामरिक मदद भी प्रदान करेगा। इसी प्रकार से NH925 पर गगरिया, बौरी कला, सेरवा साता, बाखासार से गांधव के बीच 1134 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 197 किलोमीटर लंबा राजमार्ग। NH325 पर बाईपास सेक्शन के अलावा बलोतरा संदिराव सेक्शन पर कुल 90 किलोमीटर निर्माण, कुल लागत 474 करोड़ रुपए। NH927A पर 22 किलोमीटर लंबे वाजवाना बांसवाड़ा सेक्शन पर 97 करोड़ रुपए लागत के राजमार्ग का निर्माण।
NH-12 पर 621 करोड़ रुपए की लागत से 34 किलोमीटर लंबे कोटा दोराह सेक्शन का निर्माण। NH-709 एक्सटेंशन पर 55 किलोमीटर लंबे राजगढ़ हरियाणा सीमा पर 164 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य। NH-65 पर 156 करोड़ रुपए की लागत से 19 किलोमीटर नागौर बाईपास का निर्माण। इन भारतमाला परियोजनाओं से सड़क कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ईंधन की बचत होगी, दुर्घटनाओं में कमी होगी, रोजगार बढ़ेगा, औद्योगिक, कृषि, परिवहन और पर्यटन क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा और सीमा पर सशस्त्र बलों और गांव को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। राजस्थान को उन्नति की रफ्तार देने व विकास की मंजिल पर पहुंचाने वाली इन परियोजनाओं का प्रकाश प्रदेश के भविष्य को उज्जवल बनाएगा व समृद्धि का नया कीर्तिमान बनेगा। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से कि आप अपना उद्बोधन और आशीर्वचन दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, कैबिनेट के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, कैलाश चौधरी जी, मंत्रीगण, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और उपस्थित सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज राजस्थान में काफ़ी कार्यों का शुभारंभ भी हो रहा है और विशेष रूप से कुछ मार्गों का लोकार्पण भी हो रहा है। विशेष रूप से जयपुर रिंग रोड इसमें से एक महत्वपूर्ण है और जयपुर रिंग रोड के बारे में मुझे याद है कि इसका काम अनेक दिनों तक बंद पड़ा था। कॉन्ट्रैक्टर भी लगभग काम करने की स्थिति में नहीं था, बैंकों की भी अड़चनें थी और बहुत कठिनाई में ये प्रोजेक्ट फंसा हुआ था। वसुंधरा जी और यूनुस खान जी, उस समय वो मुख्यमंत्री और उस यूनुस खान जी मंत्री थे। मैंने बैंकों के लोगों को बुलाकर, हमारे अधिकारी भी तैयार नहीं थे, हमने प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया और कुछ जो काम किया था राजस्थान सरकार का उसके पैसे भी दिए और वो काम NHAI ने पूरा खर्चा करके अब पूरा किया है। मुझे बहुत खुशी है कि जयपुर के लोगों के लिए ये रोड बहुत आवश्यक था और इसका काम जो पूरा हुआ है इसके लिए मैं जयपुर की जनता को भी बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और विशेष रूप से इस काम में वसुंधरा जी और यूनुस खान जी ने भी उस समय बहुत बड़ा सहयोग किया था, नहीं तो ये काम बहुत कठिन था, होने लायक नहीं था। उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से राजस्थान में NH की लंबाई 2014 के पहले 7,809 किलोमीटर थी और वो 2020 में 10,661 किलोमीटर हुई है। इस समय 33 जिले राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्ट भी हो गए हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान विशेष रूप से एक टूरिज्म के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है और मैं इसलिए कहता था कि रोड अच्छे बनेंगे तो टूरिस्ट आएंगे और टूरिस्ट अगर आते हैं तो 49% एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ये रोजगार पर होता है, रोजगार मिलता है। मैंने उस समय वसुंधरा जी को भी सुझाया था, पर अब मैं आदरणीय गहलोत जी को सुझाऊंगा कि टूरिज्म के लिए राजस्थान के पास खूब झीलें हैं और मैं जब ये वाटर रिसोर्सेज का मंत्री था तो काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमने एक योजनाएं भी बनाई थी, आप शेखावत जी भी उसमें है, पर इसमें MPBS सी प्लेन जो हवाई पट्टी पर भी उतरता है और पानी पे उतरता है, जिसकी शुरुआत अभी सरदार सरोवर के उसमें जो वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बना है वो सी प्लेन शुरू हुआ है। तो गहलोत जी, मेरे आपसे अनुरोध है कि आप इसको ज़रूर शुरू करिए। उसके लिए आवश्यक नियम उस समय मैंने पूरे बैठकर बना लिए हैं और अभी स्पाइस जेट वालों ने काफ़ी बड़ा इसमें काम करने का तय किया है। अगर आपकी आवश्यकता होगी तो मैं उनके साथ, आप प्राइवेट में करिए
पर राजस्थान के कुछ लोग अगर आगे आके ये प्लेन खरीदते हैं और ये सर्विस अगर चालू हो जाएगी कि एक झील से निकलकर दूसरे झील में उतरेंगे तो टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा और राजस्थान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान में एक बार ज़रूर हो और जिसके लिए पूरी सहयोग करने के लिए भी मैं निश्चित रूप से तैयार हूँ। विशेष रूप से राजस्थान में काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसका काम भी हमने लगभग पूरा कर दिया है। उसकी लिस्ट काफ़ी बड़ी है। करीब 14 से 2020 तक हमने करीब 30,000 करोड़ की 52 बड़ी परियोजना को पूरा किया है। इसमें ब्यावर पालीवाला 2400 करोड़ का 244 किलोमीटर का रोड पूरा हुआ। देवली काटा 650 करोड़ का 88 किलोमीटर पूरा हुआ। गोमती उदयपुर 1150 करोड़ का 80 किलोमीटर पूरा हुआ। राजसमंद भिलवाड़ा 4 लेन 1000 करोड़ का 88 किलोमीटर पूरा हुआ। NH 8 में किशनगढ़ अजमेर ब्यावर में 6 लेन 1300 करोड़ 94 किलोमीटर पूरा हुआ। NH 12 में झालावाड़ ब्यावरा खंड में 4 लेन ये 62.63 किलोमीटर ये भी पूरा हुआ। NH 11 में जयपुर रिंग रोड का भी काम धीरे धीरे करके वो भी काफ़ी पूरा हुआ है। रिंगस सीकर में 4 लेन का जो रोड है वो भी करीब 44 करोड़ पूरा हुआ है। जयपुर टोक देवली खांड में करीब 800 करोड़ का 150 करोड़ पूरा हुआ है। कोटा बाईपास 4 लेन का ये भी लगभग पूरा हुआ है। NH 148 बाद में काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैं कोई उसमें पढ़ता नहीं हूँ, पर राजस्थान में उस समय मैंने कहा था कि हम कम से कम 2 लाख करोड़ के रोड बनाएंगे और निश्चित रूप से काफ़ी बड़े प्रमाण पर यह काम शुरू है और इसमें राजस्थान सरकार का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो 2021 और 22 में जो काम पूरे होने वाले हैं उसमें 35,000 करोड़ की लागत से 2,700 किलोमीटर के कार्य पूरे किए जाएंगे। वो 14 प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। सवाई माधोपुर से श्योपुर ये करीब 188 किलोमीटर 188 करोड़ का है। इसमें 87% काम पूरा हुआ है। ये जनवरी 2021 में पूरा होगा। फतेहपुर से झुंझुनू ये 93% काम पूरा हुआ है, फरवरी 2021 में पूरा होगा। रायसिंह नगर से अनूपगढ़ घड़साना ये करीब 900 करोड़ का रोड है, इसमें 87% काम हुआ है, फरवरी 2021 में पूरा होगा। उदयपुर बाईपास ये ग्रीनफील्ड 6 लेन का रोड है, 82% काम पूरा हुआ है, मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। अलवर से नूह ये भी काम 70% पूरा हुआ है, मार्च 2021 में पूरा होगा। खाजूवाला पोंगल बाप ये 900 करोड़ का काम है, 98% पूरा हुआ है, बाकी काम जल्दी हो जाएगा। जैसलमेर से भादसर रामगढ़ तनोट और भरदेसर सरकारी ताल ये 900 करोड़ का रोड है, तकरीब 200 किलोमीटर का, इसमें 20% ही काम पूरा हुआ है। कल मैंने जब रिव्यू लिया तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब दिक्कतें कैसे दूर होगी। अप्रैल 2021 में ये पूरा होगा, इसकी काफ़ी दिक्कतें दूर हुई है। जाडोल से अम्बावेल पैकेज 2 ये करीब 350 करोड़ का है, ये भी 67% पूरा हुआ है, अप्रैल 2021 तक पूरा होगा। कुंडाल जाडोल मार्ग जो है ये भी करीब 370 करोड़ का, इसमें 65% पूरा हुआ है, अप्रैल 2021 को पूरा होगा। बर बिलोरा जोधपुर ये 4 लेन करीब 1100 करोड़ रुपए का 110 किलोमीटर का मार्ग है, 85% पूरा हुआ है। किशनगढ़ गुलाबपुरा 6 लेन पैकेज 1 ये 1600 करोड़ का 90 किलोमीटर काम है, ये भी 73% पूरा हुआ है। जोधपुर रिंग रोड 75 किलोमीटर का 1400 करोड़ का है, 40% काम पूरा हुआ है, ये भी दिसंबर 2021 तक पूरा होगा। नागौर और बीकानेर ये काम 75 किलोमीटर का है, इसमें 10% ही काम हुआ है। अजमेर नागौर में भी 10% ही काम हुआ है। अगस्त 2022 तक ये दोनों पूरे होने की कोशिश हम करेंगे। इसके साथ साथ मैं जो बातें आदरणीय राज्य सरकार की ओर से और हमारे सांसदों को पर आई है वो 50,000 करोड़ के नए काम मैं अगले आने वाले साल में गहलोत जी शुरू करना चाहता हूं। तो ये 50,000 करोड़ के जो 22 प्रोजेक्ट है इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने DPR इसके बनाने का काम शुरू हो गया है, इसको थोड़ा सा जैसे भी लैंड एक्विजिशन के काम की प्रोसेस अगर फास्ट हो जाएगी तो ये काम होगा, जिसमें किशनगढ़ से हनुमानगढ़ 430 किलोमीटर इसका DPR फाइनल स्टेज पर है। दरा झालावाड़ 3000 एलिवेटेड मार्ग है 10 किलोमीटर का, इसका भी DPR बना रहे। फलोदी से खाटू 220 किलोमीटर, इसका भी DPR बन रहा है। और सिरसा से चूरू तक 143 किलोमीटर।
दौसा से दुदू तक 134 किलोमीटर, शाहपुर से अलवर 87 किलोमीटर, रास से मांडल 135 किलोमीटर, चारभुजा से भटेवर 140 किलोमीटर, सांगरिया से केचिया 75 किलोमीटर, बायमेर बाईपास 22 किलोमीटर, साचौर से धनेरा 12 किलोमीटर और अलवर से नूये जो 40 किलोमीटर, ये टोटल 22 प्रोजेक्ट करीब 3000 किलोमीटर के हैं और इसमें 50,000 करोड़ की लागत लगेगी और ये प्रोजेक्ट हम अगले साल शुरू करना चाहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें आप अगर लैंड एक्विजिशन और ये काम के लिए आप खुद आपके नेतृत्व में मीटिंग लेकर ये सब क्लियर करेंगे तो अगले साल ये पूरे काम हम जरूर शुरू करेंगे। इसमें स्वरूपगंज, डूंगरपुर, बांसवाड़ा होते हुए मध्य प्रदेश बॉर्डर तक का भी काम है। ये 23 किलोमीटर का कार्य चल रहा है और 63 किलोमीटर का हम जल्दी अवार्ड करेंगे और बाकी का डीपीआर बन रहा है। देसरी, कुंभलगढ़, हल्दीघाट, नाथद्वार 142 किलोमीटर, इसका भी डीपीआर बन रहा है। प्रतापगढ़ बाईपास 2 लेन पे 11 किलोमीटर, इसका भी डीपीआर बन रहा है। बालोतरा, सदरराव वाया जालोर पैकेज 4 ये और बायमेर बाईपास, बाद में बाड़मेर, रामसर, मुनमाव, सवाई माधोपुर में आरोबी, लालसोट, करौली, धौलपुर, 12 अमलेरा, नारदन कोटा बाईपास फेज 2, इन सब के डीपीआर बनने के ऑलरेडी हुए और जल्दी हम ये काम शुरू करेंगे आने वाले साल में। भारतमाला में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में हमने 32,302 करोड़ की लागत वाली करीब 2000 किलोमीटर की लंबाई में हम काम करने जा रहे हैं। लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई की 14 परियोजनाओं का डीपीआर का कार्य प्रगति पथ पर है और मैं मानता हूं कि अगले साल इसको हम शुरू करेंगे। इसमें भी आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। राजस्थान के विकास में 3 महत्वपूर्ण बातें, 3 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। ये एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान के विकास में बहुत महत्वपूर्ण हो गए। इसमें से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो है 8 लेन पहले फेज में बना रहे, 12 लेन के लिए हमने हमारा प्लान है। ये दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा और मुंबई और दिल्ली के बीच राजस्थान के साथ इसका बहुत बड़ा विकास होगा। 1 लाख करोड़ का ये हाईवे हम बना रहे हैं और एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य जनवरी 2023 को इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। 50% काम पूरा हुआ है और मेरा विश्वास है कि राजस्थान की इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इसमें भूमि अधिग्रहण भी करना है, जैसी बात अभी आदरणीय मेघवाल जी ने भी कही है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आपके लेवल पर आप निर्णय करके, मैं भी किसान हूं और किसानों के हितों के लिए काम करता हूं, तो किसानों की बातों को लेकर जो भी आपको रिजनेबल लगता है वो पॉलिसी आप तय करके आप ज़रूर हमें बताइए। जो भी मुआवजा है वो जैसे राज्य सरकार की सलाह से होगा वो हम जरूर करेंगे। इस हाईवे में हम 670 हेक्टेयर में रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं। पेट्रोल पंप है, एलएनजी स्टेशन है, इलेक्ट्रिक हाईवे को भी इसको कन्वर्ट करने का मेरा सपना है कि इलेक्ट्रिक ट्रक इसके ऊपर चले। तो इसमें हम लोग राजस्थान की जो कला है, राजस्थान का जो फूड है, विशेष रूप से वहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इसके बड़े प्रमाण पर इसके दुकानें रही, ये मेरी इच्छा है। आपकी जो स्टेट कारपोरेशन है वो इसमें अगर मुझे जगह मांगती है, खादी ग्रामोद्योग को मैं भी दे रहा हूँ, तो ये एक सेंटर पे हज़ारों गाड़ियाँ रुकेगी, टूरिस्ट रुकेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि राजस्थान का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये हमारी जयपुर की रजई जैसी बहुत सी बातें हैं, कपड़े हैं, आपके काफ़ी अच्छे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो इसके भी दुकान वहाँ रहेंगे तो इनको जो रोज़गार मिलेगा। क्योंकि मैं एमएसएमई का मंत्री हूँ और वहाँ आपको जगह देने के लिए तैयार हूँ। आप बोलो उस रेट में दे दूंगा, पर ये गरीब लोगों को, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वालों को भी आप बसाने के लिए आपकी सरकारी कोई कंपनी आगे आएगी और कहेगी कि आप जगह दो, हम बना लेंगे, तो मैं अपने तरफ से दे दूंगा, उसमें पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ज़रूर आप इसके बारे में आप ज़रूर सोचिए। ये जो राजस्थान दिल्ली मुंबई का हाईवे है, इसमें 23,000 करोड़ की लागत से 374 किलोमीटर 8 लेन एक्सप्रेसवे राजस्थान में बन रहा है। तो इसके साथ साथ 366 किलोमीटर का काम अवार्ड भी हो गया है। शायद मैं अगर ज़्यादा कहूँ तो ये 6-7 महीने में हम लोग काम तक 8 महीने में पूरा कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा काम जो अवार्ड होने का है उसका भी काम प्रोसेस चल रही है। ये 169 किलोमीटर का निर्माण कार्य 30% हो गया है और इतने गति से काम शुरू है कि मैं आपको विश्वास देता हूँ कि ये राजस्थान वाला पार्ट जो है एकदम हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से गुजरेगा और सोना हरियाणा से अलवर, भरतपुर, दौसा तक का काम दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा।
तो इसका इनॉग्रेशन मेरी इच्छा थी कि अगले आने वाले साल में दिसंबर के आते ही इसको पूरा करें, पर यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, शायद वर्ल्ड का बड़ा हाईवे होगा, 1 लाख करोड़ का। तो मेरा दिसंबर तक ये काम पूरा करने का एक कोशिश कर रहे हैं। मैं एकदम कमिट तो नहीं कर पाऊंगा, पर हमारे अधिकारी रात दिन काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके प्रॉब्लम्स को आप अगर जल्दी सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमृतसर से जामनगर ग्रीन फील्ड है, ये भी पूरा ग्रीन फील्ड है और ये करीब 20,000 करोड़ की 26,000 करोड़ इसके ऊपर खर्चा होने वाला है। इसमें 762 किलोमीटर लंबाई है अमृतसर जामनगर, ताकि कांडला पोर्ट के लिए जाने के लिए सुविधा होगी। और ये जो हाईवे है ये हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर जिले से गुजरेगा और हमने इसका 730 किलोमीटर यानी लगभग पूरा काम अवार्ड कर दिया है और 433 किलोमीटर के हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर में 20% काम भी हो गया है। अब इसका भूमि पूजन मैंने प्रधानमंत्री को कहा है, वो कार्यक्रम नहीं किया है, आपके उपस्थिति में, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में और पंजाब के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बड़ा कार्यक्रम करने की इच्छा भी है, तो जल्दी ये कार्यक्रम करेंगे। और ये भी हाईवे मैं दिसंबर 2022 तक पूरा करूंगा और जिसके कारण राजस्थान का पोर्ट कनेक्टिविटी में डायरेक्ट कांडला पोर्ट जाने के लिए बहुत बड़ी आसानी होगी। तीसरा जो एक्सप्रेस हाईवे वो चंबल एक्सप्रेस वे है, इसमें से राजस्थान और उत्तर प्रदेश बीच सीधा संपर्क होगा। इटावा से ये शुरू हो रहा है और ये चंबल एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश और राजस्थान के पिछड़े क्षेत्र से गुजर रहा है और ये बहुत बैकवर्ड एरिया है और इस क्षेत्र के विकास को गति मिली। इसके बाजू में सरकारी ज़मीन में मध्य प्रदेश ने अनेक योजनाएं तैयार की है। आप राजस्थान की सीमा में राज्य सरकार की ओर से यहाँ कोई इंडस्ट्रियल क्लस्टर, कोई योजना, लॉजिस्टिक पार्क अगर करेंगे तो उसके लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। ये 6,000 करोड़ की लागत से 280 किलोमीटर लंबा ग्रीन